नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बनारस की उन सीढ़ियों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ हर शाम हजारों लोग भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इंसान को देख पाते हैं। वाराणसी के 80 घाट की सीढ़ियों पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गंगा आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घंटियों की आवाज, शंख की गूंज और मंत्रों के बीच पूरा घाट आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। लेकिन इसी पवित्र शोर के बीच एक ऐसी आवाज थी जो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह आवाज थी भूख की, पेट की भूख, उस भूख की जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। 20 साल की मीरा घाट की सीढ़ियों के एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसके तन पर एक कुचैला सलवार सूट था जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दुपट्टे में इतने छेद थे कि लगता था जैसे उसकी जिंदगी भी उन्हीं छेदों से छन छन कर बाहर निकल गई हो। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, गाल पिचक चुके थे और होठ प्यास से सूखे हुए थे। बनारस की यह शाम लोगों के लिए भक्ति और सुकून की शाम थी, लेकिन मीरा के लिए यह सिर्फ एक और दिन था जब उसे यह नहीं पता था कि रात को खाना मिलेगा या फिर सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा। लोग आते, गंगा मैया को नमन करते, आरती देखते और अपने अपने घरों को लौट जाते, और मीरा हर गुजरते इंसान की ओर उम्मीद से देखती। उसकी आंखों में भीख नहीं थी, बस एक खामोश सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तभी भीड़ में से एक हट्टा कट्टा हलवाई गुजरा। उसके हाथ में गरम गरम समोसे थे। उसने एक समोसा पास खड़े कुत्ते की तरफ फेंका और दूसरा मीरा की तरफ। कुत्ता झपटा और मीरा भी आगे बढ़ी, लेकिन मीरा ने वह समोसा उठाया नहीं। भूख से तड़पते हुए भी उसका स्वाभिमान उसे रोक गया। उसने खुद से कहा, जानवर और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। उसी भीड़ में एक युवक खड़ा था, आदित्य प्रताप सिंह, उम्र करीब 28 साल, बनारस के एक पुराने रईस खानदान का वारिस और शहर के मशहूर हेरिटेज रेस्टोरेंट रूहानी रसोई का मालिक था। आदित्य के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल खाली था। वह अक्सर घाट पर सुकून की तलाश में आता था। उस दिन उसकी नजर मीरा पर टिक गई। उसने देखा कि कैसे वह लड़की भूख से तड़पते हुए भी जमीन पर पड़ा खाना नहीं उठा रही थी। उसी पल आदित्य की आंखों में कुछ बदल गया। वह भीड़ को चीरता हुआ मीरा की तरफ बढ़ा। मीरा डर गई। उसने अपने पैर सिकोड़ लिए। उसे लगा कि शायद यह भी कोई ताना मारने आया है या कोई पुलिस वाला जो उसे यहाँ से भगा देगा। लेकिन आदित्य ने अपनी जेब से पैसे निकाले। वह मीरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बेहद नरम आवाज में पूछा, भूख लगी है? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन डरी हुई आंखों से उसे देखती रही। आदित्य ने फिर कहा, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त शब्द सुनते ही मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गरीबों की दुनिया में शर्तों का मतलब अक्सर जिस्म का सौदा होता है। उसने गुस्से और डर से अपनी मुट्ठी भींच ली। आदित्य उसके मन का डर समझ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गलत मत समझना, मेरी शर्त यह है कि मैं मुफ्त खाना नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे रेस्टोरेंट पे काम करना होगा। बदले में तुम्हें खाना मिलेगा, छत मिलेगी और मेहनत की कमाई मिलेगी। भीख मांगकर पेट भरोगी या मेहनत करके सिर उठाओगी, फैसला तुम्हारा है। मीरा सन्न रह गई। आज तक लोगों ने उसे सिक्के दिए थे, गालियां दी थी, हिकारत दी थी, लेकिन किसी ने उसे काम और इज्जत एक साथ नहीं दी थी। उसने कांपते हुए होठों से कहा, मुझे काम नहीं आता साहब। आदित्य मुस्कुराया, कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। नियत साफ हो तो पत्थर भी कारीगर बन जाता है। चलो। मीरा उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह आदित्य की काली चमचमाती कार के पास पहुंची। ड्राइवर ने नाक सिकोड़ी, लेकिन आदित्य ने खुद पीछे का दरवाजा खोला और मीरा को बैठने का इशारा किया। गाड़ी रूहानी रसोई के पिछवाड़े रुकी। एक पुरानी हवेली जिसे रेस्टोरेंट में बदला गया था। हवा में इलायची, केसर और देसी घी की खुशबू तैर रही थी। स्टाफ मीरा को देखकर हैरान रह गया। मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, सर, यह तो भिखारिन है। आदित्य ने कड़क आवाज में कहा, यह भिखारिन थी, अब यह हमारे परिवार का हिस्सा है। उस रात मीरा ने सालों बाद साबुन की खुशबू महसूस की। नहाने के बाद जब उसने साफ सलवार सूट पहना और आईने में खुद को देखा तो वह खुद को पहचान नहीं पाई। धूल के नीचे छुपी एक खूबसूरत लड़की सामने थी। जब उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह खाने का स्वाद नहीं था, यह आजादी का स्वाद था। दिन बीतते गए। मीरा चुपचाप मेहनत करती रही, बर्तन मांजती, हाथ कटते, कमर दुखती, लेकिन वह मुस्कुराती रही। एक दिन उसकी सलाह से एक बिगड़ी हुई ग्रेवी बच गई।
उसी दिन से उसकी किस्मत ने फिर करवट ली। आदित्य ने उसके हुनर को पहचाना, दोनों के बीच खामोश रिश्ता पनपने लगा। बारिश की एक दोपहर, मसालों की खुशबू और खामोशी के बीच प्यार ने पहली बार दस्तक दी। लेकिन समाज की दीवारें अभी बाकी थी। आदित्य की माँ ने जब सच्चाई जानी तो उन्होंने मीरा को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मीरा टूट गई, वह बारिश में भाग गई। उसी रात आदित्य ने पूरा बनारस छान मारा। अंत में वही घाट, वही सीढ़ियाँ और वही मीरा भीगी हुई खामोश थी। आदित्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम कचरा नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। उसी बारिश में दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। आज वही मीरा बनारसी साड़ी में आत्मविश्वास से भरी मंच पर खड़ी थी। लोग तालियां बजा रहे थे। उसने कहा, यार अंधा नहीं होता, यार वह नजर है जो फटे कपड़ों को अंदर छुपे इंसान को देख लेती है। आदित्य ने उसका माथा चूमा और रूहानी रसोई सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, इंसानियत की पहचान बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है किसी भी इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है, बस जरूरत होती है एक हाथ की जो उसे थाम ले। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।